नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार झा है। वेलकम है आपका ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज का हम नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कार्बन में ही। टॉपिक हमारा है एलोट्रॉप्स, ALLOTROPES, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का एलोट्रॉप्स। अब समझते हैं कि हमें तो पता है कार्बन होता क्या है। कार्बन एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल सी होता है और एक ही नॉन मेटल होता है। ये तो हमें पता है कार्बन के बारे में। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है। एलोट्रॉप्स होता है द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्या मतलब है कि एलोट्रॉप्स मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस है, मान लिया कार्बन ही है, कार्बन ही है तो कार्बन का अलग अलग फॉर्म को एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे एक दुर्गा माता होती है, उनके 9 अलग अलग रूप होते हैं, उसी तरह एक कार्बन के अलग अलग रूप को एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा डायमंड, दूसरा होता है हमारा ग्रेफाइट, और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा बकमिंस्टर फुलरेन। क्या होता है? बकमिंस्टर फुलरेन। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। डायमंड और ग्रेफाइट को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होता है, लेकिन बकमिंस्टर फुलरेन जो होता है ये न्यूली डिस्कवर है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है, डिस्कवरी रिसेंटली है। अब बात करते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं डायमंड। तो डायमंड जो होता है, लिख लेते हैं हम, डायमंड और ग्रेफाइट का डिफरेंस क्या है कि डायमंड जो होता है ये कलरलेस होता है। इट इज़ द कलरलेस सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ब्रिलियंट साइन। इसके पास एक्स्ट्रा ब्रिलियंट साइन होता है। ये भारी होता है, इट इज़ अ क्वाइट, ये भारी होता है, हैवी होता है, इट इज़ अ क्वाइट हैवी, हैवी होता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और चौथी बात इसमें याद रखना है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है कि अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हाई मात्रा में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐड करूँगा तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी और राख भी नहीं बचेगा। और एक खासियत है कि कार्बन का भी सिंबल क्या होता है? सी। उसी तरह अब हम बात करते हैं ग्रेफाइट का। तो ग्रेफाइट जो होता है, डायमंड तो आपका हैवी होता है, लेकिन ये आपका हैवी नहीं होता, ये लाइटर देन डायमंड होता है। मतलब डायमंड से हल्का होता है, डायमंड से हल्का होता है। ये सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है ये, और सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। इसकी एक खासियत है कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। अगर हम डायमंड को भी अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए थे तो CO2 मिलेगा। उसी तरह केमिकल कॉम्पोजिशन इनका सेम होता है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग होता है। तो अगर ग्रेफाइट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो भी CO2 बचेगा, राख नहीं बचेगा, और इसका भी सिंबल C होता है। अब हम बात करते हैं बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में। तो बकमिंस्टर फुलरेन के बारे में ज़्यादा अभी डिस्कवर नहीं किया है, रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। फिर भी हम बता देते हैं थोड़ा मोड़ा टॉपिक कि बकमिंस्टर फुलरेन होता क्या है। तो बकमिंस्टर फुलरेन इज अ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, कार्बन का ही फॉर्म है। इसमें क्या होता है, C60 से लेके C70 कार्बन आपस में अटैच होता है और 3D स्ट्रक्चर बना देता है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है बक्की बॉल, बक्की बॉल भी कहते हैं, या इसे फुटबॉल शेप भी बोलते हैं, इसे फुटबॉल शेप भी बोलते हैं। और इसका जो टोटल, ये आपस में ऐसे अटैच होता है कि इसमें 20 जो होता है ना, ये हेक्सागोनल रिंग होता है।
क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग होता है, और 12 जो होता है वो आपका पेंटागोनल रिंग होता है। क्या होता है, पेंटागोनल रिंग होता है, पेंटागोनल रिंग होता है, और इसका भी सिंबल सी होता है। केमिकल कंपोजिशन सबका सेम है, अगर इसको भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम अगर ऐड करेंगे, जलाएंगे, तो CO2 मिलेगा, राख भी नहीं बचेगा। अब थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में, कि डायमंड और ग्रेफाइट का क्या रीज़न है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्या रीज़न है कि वो भारी होता है। रीज़न देख लो, रीज़न क्या है कि डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्या रीज़न है, रीज़न है कि हमें पता है कार्बन है, क्योंकि कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,4 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है। जब आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसकी जो एक खासियत होती है ना, ये एक कार्बन जो होता है ना वो 4 अदर कार्बन से अटैच होता है, फिर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता है, फिर एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच होता है। तो ये एक ह्यूज स्ट्रक्चर बना लेता है, एक विशाल स्ट्रक्चर बना लेता है। और इसका स्ट्रक्चर का जो नाम होता है, इसका स्ट्रक्चर का जो नाम होता है वो नाम होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। रेगुलर टेट्राहेड्रल होने के कारण एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है, फिर वो एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यही रीज़न है कि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। और एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच है, तो ये ह्यूज स्ट्रक्चर बना देता है, यही रीज़न है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बन जाता है। और थोड़ा सा बात और कर लेते हैं ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट का क्या होता है रीज़न कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, रीज़न है कि इसका भी, ये भी कार्बन से बना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन इसकी खासियत है बस अरेंजमेंट का। इसका अरेंजमेंट होता है एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से अटैच होता है, फिर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, फिर एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है। तो इसमें हर एक में से एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। तो प्रेजेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बचने के कारण क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है। और इसका जो स्ट्रक्चर का जो नेम होता है, इसका स्ट्रक्चर का नेम होता है फ्लैट हेक्सागोनल, फ्लैट हेक्सागोनल। क्या होता है, फ्लैट हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और थोड़ा यूजेस की बात कर लेते हैं, यूजेस ऑफ डायमंड, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। बकमिंस्टर फुल्लिन तो न्यू डिस्कवरी इसके अभी रिसेंटली है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। डायमंड के बारे में आप सब परिचित होंगे, जैसा कि हमें पता है कि डायमंड क्या होता है, पहला ज्वेलरी बनाने के लिए काम आता है। क्या काम आता है, ज्वेलरी बनाने। डायमंड आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। और डायमंड जो होता है ग्लास काटने में भी काम आता है, ग्लास को काटने में भी काम आता है। और जो आई सर्जरी होता है, आई की जो सर्जरी होता है, आई ऑपरेशन, जिसे कैटरैक्ट की बीमारी होती है, इसे हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद, उसकी लेयर को सही करने के लिए आई ऑपरेशन करने के लिए डायमंड की ड्रिल का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट, जल्दी बात कर लेते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक लुब्रिकेंट सब्सटेंस है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए काम आता है, पेंसिल के लीड में काम आता है, जो पेंसिल होता है ना उसके लीड में काम आता है। तीसरा इलेक्ट्रोड बनाने में काम आता है। क्या काम आता है, इलेक्ट्रोड, बिजली बनाने में काम आता है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा लाइक करना।